भगवान नानजी खिमजी ठाकर के पास उनका आशीर्वाद लेने आए और उनके मुंह से ये जानने के लिए आए कि देश की हमारी परिस्थिति क्या है और सबके लिए शुभेच्छा के कुछ शब्द उनके मुंह से सुनते हैं। तो आइए मिलते हैं जय भगवान उप नानजी खिमजी ठाकर से। जय भगवान जय भगवान जय भगवान। दिवाली का नया बरस, कल ही चोपड़ा पूजन हुआ और आज नया बरस का पहला ही दिन है और आपकी चैनल हमारे ऑफिस में आई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद सबको देता हूँ, क्योंकि आपकी चैनल के मार्फत लाखों लोग रोज़ देखते हैं। मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि बहुत बरसों से चैनल चल रही है और निस्वार्थ से चल रही है। छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। चैनल चलाना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो कहने का मतलब ये नया वर्ष की आप सभी को, पूरा परिवार को, साथ साथ में विश्व को शांति आवे, ऐसा विश्व भगवान के पास मैं प्रार्थना करता हूँ। और दूसरी बात ऐसी है कि शांति कभी मिलेगी? शांति जैसे हम कर्म करना पड़ेगा। शांति कोई बाजार में विकत नहीं मिलती है, कोई मंदिरों में नहीं मिलती है। शांति दूसरे को हम शांति दिया तो आपो आप शांति मिलती है। मैं बरसों से देख रहा हूँ, लास्ट में अभी मेरी उम्र 84 है, बरसों से मैं देख रहा हूँ कभी अशांति आती नहीं है। मुझे कोई पूछता है दिवाली, अरे रोज़ दिवाली है, अच्छे कर्म करो दिवाली। कोई अपने पास आवे और खाली हाथ से आवे और भरे हाथ से जावे और हंसते हंसते जावे, तो उसका मतलब दिवाली। दिवाली का मतलब वही होता है कि दूसरे का कुछ न कुछ भला करो। तो कहने का मतलब कि एक मौका अपने को मनुष्य को मिला है। अभी हमारा तो इधर ब्रह्मांड में पशु दवाखाना है, रोज़ 60-70 पशु आते हैं दवाखाने के अंदर। उसका हम लोग वो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते उसको रवाना करते हैं, और जहाँ से उठा के लाते हैं एम्बुलेंस में, वो उधर छोड़ने को भी जाते हैं। क्योंकि पशु को तुम बंगले में रखेगा तो नहीं रहेगा, वो जिधर है उधर ही रहेगा। तो कहने का मतलब ऐसा ही मनुष्य की हॉस्पिटल है, जहाँ 1200 लोग रोज आते हैं और बाईपास जो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते उसको रवाना करते हैं, और जहाँ से उठा के लाते हैं एम्बुलेंस में, वो उधर छोड़ने को भी जाते हैं। क्योंकि पशु को तुम बंगले में रखेगा तो नहीं रहेगा, वो जिधर है उधर ही रहेगा। तो कहने का मतलब ऐसा ही मनुष्य की हॉस्पिटल है, जहाँ 1200 लोग रोज आते हैं और बाईपास एंजियोग्राफी, महिलाओं का कोई भी रोग 1 रुपये का बिगर होता है, करता है ईश्वर, मगर निमित्त हम बनता है। ये हॉस्पिटल भगवान की है, मगर नाम हमारा आता है, क्योंकि हम इधर से लेटर देते हैं, उसका काम फ्री ऑफ होता है, मेडिकल का पैसा लगता नहीं है। तो कहने का मतलब यही सच्चा विश्वास है। लोग आवे, हंसते हंसते चले जावे और कुछ मांगते नहीं है खुद के लिए, समाज के लिए आते हैं। और मैं तो आह्वान करता हूँ, समाज के लिए किसी को भी भेजो, मंदिर के लिए भेजो, मस्जिद के लिए भेजो, दवाखाने के लिए भेजो, कोई भी काम के लिए भेजो, वो कभी वापस नहीं जाएगा खाली हाथ से। क्योंकि हमको मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य में से देवता बन सकते हैं, और हमारे भारत में कितने देवता बन गए हैं। वो उस जय में हाजिर थे जब उसके सामने नहीं देखा, मगर आज उधर सब हमारे मंदिर में माथा टेकने को आते हैं। आनंदी में 231 फुट का मंदिर है, जहाँ 21 वर्ष का ज्ञानेश्वर की समाधि है। अब देखेगा तो खुश हो जाएंगे कि इतना 231 फुट का लंबा मंदिर कैसा बन गया। वो भी किधर? इंद्राणी के कांठे के ऊपर। इंद्राणी का पानी जोर से आता है तो हमारे मंदिर में आता है। तो कहने का मतलब अशक्य का भी शक्य होता है, मगर उसके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मगर आज क्या हो रहा है, सब जगह पे स्वार्थ है। उसके लिए पुल टूट जाते हैं, बोट टूट जाते हैं। अभी मैं कल की एक न्यूज़ सुना, वो अदानी जी को 30 वर्ष के पट्टे में कंडला पोर्ट दिया है। अभी अदानी की तो आप जानते हैं सब कौन है। वो तो मैं समझता हूँ वो तो भारत को विकत लेने वाला तैयार हो गया, ऐसा लगता है, क्योंकि उसका फादर भी बहुत जोरदार है। अभी 30 वर्ष में तो उसके पास पट्टे में दिया था, बीच में 2 वर्ष के पहले इतना ड्रग्स आया था कोई हिसाब के बाहर, मगर क्या हो गया भगवान जाने। उस दिन से ड्रग्स की लाइन लग रही है भारत के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि ड्रग्स क्या कहाँ लेके जाएगा देश को, वो भगवान जाने। तो अभी उसने एक शेख चले के विचार किया, 75 वर्ष क्यों नहीं लेवे, और एक एप्लीकेशन किया बोर्ड को, गुजरात बोर्ड को एप्लीकेशन किया। तो गुजरात बोला हमारे घटना में ही नहीं है, 50 वर्ष के ऊपर किसको दिया ही नहीं जाता है, और तुम 30 वर्ष में दिया है और अभी 75 वर्ष में वही कीमत में मांगता है, तो कैसा दे सकता है। तो पहला तो हमको 50 वर्ष के ऊपर किसको देने का अधिकार नहीं। फिर गुजरात सरकार के पास गया एप्लीकेशन लेके, और गुजरात सरकार ने
उसका फादर ने बोला होगा दे दो, ऐसा ओके कर दिया। तो क्या लगाया है? ये देश की मिल्कत है, गुजरात सरकार की मिल्कत नहीं है, गुजरात का मुख्यमंत्री का मिल्कत नहीं है, पब्लिक की मिल्कत है। और ऐसे फोकट में दे देते हैं, मगर भगवान 24 घंटा देखता है। हम रात को सोते हैं, भगवान रात को भी सोता नहीं है। क्योंकि अदानी का नाम ले तो राहुल गांधी को फोकट में जेल में जाना पड़ा। विचार करो, मानहानि का केस किया उसके ऊपर, और किया अदानी कहाँ और कहाँ मानहानि का केस करने वाला कौन? ये सब दलाली चलती है। कोर्ट के अंदर न्याय नहीं है। कोर्ट के अंदर ऐसी परिस्थिति है कि आज मानहानि का केस दाखिल करेगा 10 वर्ष निकल जाता है, मगर राहुल गांधी का 1 महीने के अंदर निकल गया और उसको सजा भी हो गई। वो तो अच्छा है, भगवान की कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल लिया और उसको जामीन में छोड़ दिया, और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उसमें अदानी का नाम लिया तो क्या गलती किया? अदानी आज भारत का सब चीज़ बेच रहा है, ले रहा है, और हमारा भारत सरकार बेच रहा है। ये बेचने के लिए मिलकत जमा नहीं की है, 70 वर्ष से जमा की है सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जमा की है। वो बेचने के लिए नहीं है, समाज को सदर बनाने के लिए, पब्लिक को सदर बनाने के लिए। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये सब भगवान 24 घंटा देख रहा है और उसको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब देने के टाइम आँख में पानी नहीं आएगा, लोही आएगा। उसके लिए मैं गाँव जा जहाँ तक निर्वसनी नहीं बनेंगे तहाँ तक सुखी नहीं हो सकते हैं। और सरस्वती बढ़ाओ, सरस्वती आएगी कि लक्ष्मी और संस्कार दोनों वाला आएंगे। तो खास ध्यान रखो, हमारे समाज को आज सरस्वती का बहुत जरूरत है। विदेश से हम 50 वर्ष पीछे है। क्यों पीछे है? कि उधर शिक्षण का इतना प्रभाव है, उसका कोई हिसाब नहीं। और भारत के अंदर, उसमें भी गुजरात में तो कुछ प्रभाव ही नहीं है। हमारे पास गुजरात से बच्चे आते हैं, उसको बोलता है 9 और 10 कितना, तो बोले 21। अब विचार करो, क्या बच्चे 10वीं में पास हो गए। तो खास ध्यान रखो, शिक्षण के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। शिक्षण के सिवाय कोई सदर समाज बन नहीं सकता है। समाज को सदर बनाना है, देश को सदर बनाना है, तो शिक्षण का बहुत महत्व है। तो फिर से निर्वसनी बनो, और शिक्षण जितना प्रभाव बढ़ेगा उतना समाज का प्रभाव बढ़ेगा। समाज का बनेगा तो राज्य का बढ़ेगा, राज्य का बढ़ेगा तो भारत सरकार का बनेगा, भारत का बनेगा। तो मैं सबको विनंती करता हूँ कि हमारे बच्चे को, हम पढ़े कि ना पढ़े छोड़ो, हमारे बच्चों को बहुत शिक्षण दो, मगर हमारे बच्चे किसी के चुगाल में, कोई वसन में नहीं आ जाए, उसकी भी ध्यान रखना हमारी सबकी पवित्र फर्ज होती है। फिर से ये दिवाली, नया पर्व के दिन आप सभी को बधाई हो। हमारे जितने सुनने वाले, जो सामने हमारे टीवी में जो बैठते हैं, उसको सभी को भगवान की कायम कृपा वर्षे, ऐसी भगवान के पास प्रार्थना, और उसके लिए नैतिकता, सात्विकता और प्रामाणिकता से जियो, कि जिससे जो भी हम कमाई लेंगे वो हम खा सकते हैं। क्योंकि नहीं तो डायबिटीज़ और कैंसर इतना बढ़ गया है भारत के अंदर, कोई हिसाब नहीं है। तो फिर से सबको धन्यवाद, आपका चैनल को धन्यवाद। कल भी हमारे इधर पत्रकार लोग बहुत आए थे, चैनल वाले भी बहुत आए थे मराठी, सभी को धन्यवाद दिया। और सभी को ऐसे ही कहा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहो। बड़ी मीडिया तो कोई दिखाती नहीं है बात, बड़ी मीडिया में तो 2 ही नाम आते हैं, तीसरा नाम भी नहीं आता है। मगर हमको उसको बड़ी मीडिया देखने की जरूरत नहीं है। हमारे खुद के पास 600 टीवी है, मगर हम टीवी कभी चालू नहीं करते। और आज तो सब मोबाइल के ऊपर चल रहा है, और मोबाइल के ऊपर ही लोग देख रहे हैं। तो खास ध्यान रखो। फिर से ये बड़ी चैनल वाले हैं, वो पछताएंगे आज नहीं तो कल, क्योंकि गलत है, सत्य हो सत्य है। फिर से सबको धन्यवाद। जय भगवान, जय भगवान। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज जो अभी इंटरव्यू दिया है वो हमारा टीवी का नाम है मुंबई वीके न्यूज़। और वो आपको टीवी में कभी भी आपको चैनल देखेगा तो चैनल में मुंबई वीके न्यूज़ निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। फिर से उनके देखने वाले भी लाखों की संख्या में लोग हैं, क्योंकि अभी सोशल में ही ये ज़्यादा करके बड़ी टीवी से छोटा टीवी ज़्यादा चलता है। महत्व का जो चैनल है वो चैनल के अंदर ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है। आज न्यूज़ भी ज़्यादा करके 90% चैनल में नहीं, टीवी में नहीं देखते हैं और मोबाइल में देखते हैं। तो फिर से धन्यवाद। जय भगवान।